जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 4वीं साक्षरता को समझाइए साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। You have got 95 in English, 80 in maths, and 33 in science. So, what stream do you want to take? कॉमर्स। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। So, what stream do you want to take? आर्ट्स। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आर्ट लेंगे। So, what stream do you want to take? बोलो। साइंस। शाबाश, आई एम प्राउड। उत्तर, किसी जैविक तंत्र को क्षति पहुंचाने की क्षमता को किसी पदार्थ की टॉक्सिसिटी क्षमता कहते हैं। इसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थों की टॉक्सिसिटी के आयाम में तुलना की जाती है। अत्यधिक टॉक्सिक पदार्थ की कम मात्रा भी किसी जीव के लिए घातक होती है, किंतु कम टॉक्सिक पदार्थ की अधिक मात्रा होने पर भी जीव प्रभावित नहीं होता है। टॉक्सिसिटी का प्रभाव टॉक्सिसिटी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। टॉक्सिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक टॉक्सिक पदार्थ नेचुरल टॉक्सिक सब्सटेंस, दो संश्लेषित टॉक्सिक पदार्थ सिंथेटिक टॉक्सिक सब्सटेंस। एक प्राकृतिक टॉक्सिक पदार्थ नेचुरल टॉक्सिक सब्सटेंस ये पौधों या खनिजों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त टॉक्सिन भी इसी श्रेणी में आते हैं। अनेक पौधों से प्राप्त टॉक्सिक पदार्थों टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिसमें औषधियाँ बनाई जाती हैं। इनमें से कुछ अफीम, एट्रोपिन, रेसरपिन, क्विनिन, पिक्रोटॉक्सिन आदि हैं। अनेक एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। आली रे आली, आता तुझी बारी आली। दो संश्लेषित टॉक्सिक पदार्थ सिंथेटिक टॉक्सिक सब्सटेंस अनेक टॉक्सिक पदार्थ संश्लेषित प्रकार के होते हैं जिनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इनका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों की संरचना में फेरबदल करके भी किया जा सकता है। रासायनिक पदार्थों की टॉक्सिसिटी दो प्रकार के जीव को प्रभावित करती है। एक स्थानीय लोकल, इसमें टॉक्सिक पदार्थ टॉक्सिक सब्सटेंस किसी ऊतक के संपर्क में आने पर उसे उत्तेजित कर देता है। यह क्रिया काफ़ी तीव्र होती है तथा ऊतक नष्ट हो जाता है। कास्टिक सोडा व अन्य क्षार तथा खनिज एसिड इस प्रकार के स्थानीय रूप से हानि पहुंचाने वाले टॉक्सिक पदार्थ हैं। कुछ रसायन ऐसे भी हैं जिनका ऊतक पर प्रभाव क्षणिक व कम तीव्रता वाला होता है। दुर्बल क्षार व अम्ल कम तीव्रता वाले होते हैं। दुर्बल क्षार व अम्ल मुख्यतः स्थानीय रूप से प्रक्रिया करते हैं। दो सिस्टेमिक, कुछ टॉक्सिक पदार्थ रुधिर द्वारा अवशोषित होने के बाद एक निश्चित स्थान पर पहुंचते हैं। इनके प्रभाव से जीव के एक या अधिक तंत्र क्षतिग्रस्त होते हैं। टॉक्सिसिटी टॉक्सिक पदार्थ की मात्रा, इसके एकत्रीकरण, जैव रूपांतरण एवं उत्सर्जन पर निर्भर करती है। जीव के अपने विशिष्ट गुण भी टॉक्सिसिटी को प्रभावित करते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। टॉक्सिसिटी को प्रभावित करने वाले कारक, निम्नलिखित कारक टॉक्सिसिटी को प्रभावित करते हैं। एक, एक्सपोजर, जीव को प्रभावित करने के लिए रसायन का तीव्र या दीर्घकालीन एक्सपोजर होना आवश्यक होता है। दो, एक तीव्र एक्सपोजर, एक्यूट एक्सपोजर, यह कम अवधि का एक्सपोजर है जिसमें कोई जीव एक ही बार अथवा कुछ ही समय के अंदर एक दिन में अनेक बार प्रभावित होता है। तेजी से अवशोषित होने वाले रसायनों के तीव्र एक्सपोजर, एक्यूट एक्सपोजर का प्रभाव दीर्घगामी एक्सपोजर, क्रोम एक्सपोजर की भांति कुछ विलंब से होता है। सामान्य रूप से जीव के जीवन चक्र की तुलना में तीव्र एक्सपोजर की अवधि बहुत कम होती है। दो, दीर्घगामी एक्सपोजर, क्रोमिक एक्सपोजर, इसमें जीव रासायनिक पदार्थ की निम्न सांद्रता द्वारा अनेक सप्ताह, माह या वर्षों तक अनावरित एक्सपोज्ड होते रहते हैं। दीर्घगामी एक्सपोजर, क्रोम एक्सपोजर का तीव्र जीवों पर तेजी से प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त उनमें मंद गति से होने वाले प्रभाव भी विकसित होते रहते हैं। सामान्य रूप से दीर्घगामी एक्सपोजर द्वारा जीव अपने जीवन चक्र के अधिकांश भाग में प्रभावित होता है। 3, उपतीव्र व उप दीर्घगामी एक्सपोजर, सब एक्यूट एंड सब क्रोमिक एक्सपोजर, इनकी अवधि उपर्युक्त एक्सपोजरों
एक्सपोजर्स की तुलना में कम, अर्थात 1 माह से लेकर कुछ माह तक की होती है, मुख्यतः 14 दिन से 60 दिन तक। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। 2 जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये निम्नलिखित हो सकते हैं। एक आयु एज, किसी रसायन का टॉक्सिसिटी को प्रभावित करने वाला यह एक प्रमुख कारक है। नए जन्मे शिशुओं एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर में प्रवेश करने पर जीव द्वारा इसकी विषाक्तता खत्म करने या उत्सर्जन न होने की अवस्था में विषाक्त पदार्थों का टॉक्सिक प्रभाव अधिक तीव्र हो जाता है। युवा अवस्था में यह कार्य सुगमतापूर्वक नहीं होता, जबकि वृद्धावस्था में शरीर के विभिन्न तंत्र सुचारू रूप से इस कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। 2 जीवन शक्ति विटालिटी, यह शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति है जिसकी टॉक्सिक रसायन टॉक्सिक केमिकल के प्रभाव पर प्रमुख भूमिका होती है। दुर्बल व रोगी व्यक्तियों के शरीर में टॉक्सिक पदार्थ की थोड़ी मात्रा भी टॉक्सिसिटी उत्पन्न कर देती है, जबकि स्वस्थ व शक्तिशाली व्यक्तियों पर इस मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। 3 भार वेट, रासायनिक पदार्थ की टॉक्सिसिटी की मात्रा जीव के प्रति यूनिट भार प्रति टॉक्सिक रसायन की मात्रा पर निर्भर करती है। अधिक भार वाले जीव पर टॉक्सिक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा कम भार वाले जीव की तुलना में कम प्रभावी होता है। 4 आमाशय में भोजन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टोमक, आमाशय खाली होने पर टॉक्सिक पदार्थ का असर तेजी से होता है, जबकि आमाशय में भोजन रहने पर उसका असर धीमी गति से होता है। 5 पैथोलॉजिकल अवस्थाएं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, शरीर की पैथोलॉजिकल अवस्था ऊतकों की टॉक्सिक पदार्थ के प्रति अनुक्रिया को इस प्रकार प्रभावित करती है कि या तो इसका प्रभाव टॉक्सिक हो जाता है अथवा विभिन्न रसायनों के प्रति इसके प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। 6 इम्यूनोलॉजिकल कारक, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जीव द्वारा किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा प्रथम बार एक्सपोज होने पर उसका प्रतिरक्षात्मक तंत्र उत्तेजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है। उसी या उसी के समान रसायन से और अधिक प्रभावित होने पर उसके प्रति तीव्र अनुक्रिया होती हैं। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। 3 वातावरणीय कारक, वातावरण के 3 कारकों का वह जंतुओं पर टॉक्सिसिटी के परीक्षण के समय ध्यान रखते हैं। ये कारक हैं: 1 मनुष्य एवं अन्य जंतुओं की उपस्थिति, 2 उसी जाति के अन्य जंतुओं की उपस्थिति एवं 3 प्रकाश, ताप एवं आर्द्रता आदि भौतिक कारक। 4 रसायनों से संबंधित कारक, रसायन के भौतिक एवं रासायनिक गुण, रसायन के शरीर में प्रवेश करने की विधि तथा विभिन्न रसायनों की आपस में प्रतिक्रिया शामिल है। सामान्य रूप से रसायन की टॉक्सिसिटी उस मार्ग द्वारा अत्यधिक उग्र होती है जिसके द्वारा यह तेजी से रुधिर प्रवाह में प्रवेश करता है। मुख द्वारा लेने पर रसायन की उग्रता तभी तीव्र होती है जब यह आहार नाल में पहुंचकर एक सक्रिय यौगिक बनाता है। रसायन की टॉक्सिसिटी उसके संगठन पर निर्भर करती है। यह ऐसे रसायनों से बना हो सकता है जो शुद्ध रसायन की तुलना में अधिक टॉक्सिक होते हैं। रसायनों की सही पहचान एवं इनकी शुद्धता इनकी टॉक्सिसिटी को टेस्ट करते समय महत्वपूर्ण होते हैं। रसायन से संबंधित अन्य कारक जो इसकी टॉक्सिसिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे भौतिक व रासायनिक गुण, वाष्प दाब तथा पीएच आदि।